मेरा नाम सुची शाह है। मेरी उम्र 29 साल की है। मैं एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरे पति का नाम जीत सिंह है। वो 31 साल के हैं। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ था। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी और मेरे सास ससुर रहते थे, और उनकी बेटी भी थी जो कि बनारस अपने ससुराल में रहती है। उसे छोड़कर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर छा गई। अपनी जीवन संगिनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा टूट गए थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती वो अकेले में बैठे रो रहे होते। मैंने और मेरे पति जीत ने बहुत समझाया कि ऐसा न किया करो, आप घर के बड़े हो, आपने हमें हौसला देना है, बल्कि खुद ही हौसला हार रहे हो। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते थे, लेकिन अकेले में फिर से रोते रहते। इस तरह से 6 महीने निकल गए, लेकिन पापा जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत कठिन लग रहा था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए उनकी बनारस वाली बेटी के घर भेज दिया, ताकि उनका मन बहल जाए। क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि जब हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं, तो हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घटी हुई घटना कुछ पल के लिए भूल जाती है। वहाँ पापा जी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते घर वापस आ गए। उनमें कोई बदलाव नहीं आया, मतलब कि उनको बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि पापा जी में मैंने एक खास बदलाव नोट किया कि वो आने बहाने मेरे शरीर को घूरते थे, या ये कह लो कि छूने की कोशिश करते थे। दिल कर रहा था पति को सारी बात बता दूं, फिर सोचा कि अगर मेरे पति मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास कौन सा सबूत है। फिर मैं चुप हो गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं बाथरूम में जा रही थी, वहां पहले से ही पापा जी अंदर थे और दरवाजा भी अंदर से बंद था। मुझे कुछ अंदर से अजीब सी आवाजें भी आ रही थी। मैं सोच रही थी कि पापा जी इतना टाइम वहां क्या कर रहे हैं। फिर मैं सोची कहीं पापा जी, जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं बिना बाथरूम जाए ही वहां से निकल के वापस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि सारा मामला अपने पति जीत को बता दूं। फिर सोचा नहीं, इस तरह आपस में लड़वा रही हो बोलेंगे मेरे पति, बाकी बोलने से क्या हो गया, कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने, किसी के भी कहने से क्या होता है। उस रात मुझे नींद न आई। बार बार यही बात परेशान कर रही थी मुझे कि पापा जी, मेरे पति ने मुझे प्यार के लिए बोला, लेकिन मैंने मन नहीं है कहकर मना कर दिया और सारी रात जागते हुए ही निकल गई। अगली सुबह मेरे पति शहर से बाहर 2 दिनों के लिए ऑफिस के एक मीटिंग में चले गए। अब मैं और पापा जी हम दोनों घर पे रह गए। मेरा डर के मारे एक एक पल बरसों जैसा निकल रहा था। पूरा दिन घर का काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती थी, नहीं तो घर में भी साड़ी ही पहनती थी और फिर उसे संभालना बड़ा कठिन काम था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, तो मैं अपने बेडरूम में आकर पंखे के नीचे लेट गई। पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दीवार की घड़ी में दिन के 4 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद सपने में मेरा पति है। फिर मैं एकदम से हड़बड़ाहट में उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, पापा जी आप यहाँ?
कोई काम था तो मुझे बुला लिया होगा। पापा जी बोले, बहू वो चाय पीने को दिल कर रहा था, इसलिए आवाज लगाई थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा सो तो नहीं गई। मैं सीधा अंदर चला आया तो मैंने देखा कि तुम सोई हुई थी, तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों में मानो पापा जी ने अपनी सफाई दी हो। मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल धक धक कर रहा था और अपनी चुनरी अपने सिर पे लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से शायद उनका दिल टूट सा गया। वो अपने कमरे में चले गए। करीब 10 मिनट बाद मैं एक कप चाय ट्रे में लेकर उनके कमरे में गई। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ पापा जी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? कुछ तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर को फोन लगाकर बुला लेती हूँ। वो बोले, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है। उससे करने वाली बातें मैं किससे करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी दिल की सारी बातें किसी से शेयर करूं। अब मैं बच्ची तो थी नहीं जो उनकी बातें समझ ना आए। वो मेरे गले लगकर जोर जोर से रो रहे थे। मेरे दिल में भी अनेकों तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उन पे दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर दूं, फिर घर की इज्जत का भी ख्याल आ गया। ये अनर्थ हो जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर पे ही इसका हल हो जाए। पापा जी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती थी। मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर लिया, लेकिन घर की इज्जत पे कोई आँच ना आए, इसलिए अब मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दे दिए, क्योंकि उनसे पसीने की बदबू आ रही थी। वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवल को धोती की तरह लपेटा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। किसी न किसी तरह वो दिन निकल गया। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई, वो रात को शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए। मैंने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुला था। पापा जी बनियान पहनकर ही सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, बल्कि वही चाय रखकर चली आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल दो। मुझे उनकी नियत तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रैक्टिकली प्रक्रिया न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, लो पापा जी तेल, और लगा लो खुद ही, मुझे कपड़े धोने जाना है। वो बोले, बहू सिर पे तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पे कैसे लगाऊंगा, सो तुम ही ये कष्ट कर दो। इतना बोलकर वो आंगन में पड़ी खाट पे औंधे मुंह लेट गए। मुझे सुबह से ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उनकी पीठ पे तेल लगा रही थी। करीब 5 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तो तेल से भीगे ही है। मैं न चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती चली जा रही थी और दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंदा होती तो ये सब मुझे न करना पड़ता। इन 2 दिनों में मेरा बुरा हाल है। जीत के बिना तो कैसे रहते होंगे पापा जी सासू माँ के बिना? इन्हें तो 8 महीने से ऊपर हो गए हैं सासू माँ को गए हुए। मैं सोचों में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग गई। वो उठकर मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम चली क्यों आई?
कोई बात है तो बताओ, क्या जीत के बिना दिल नहीं लग रहा? मैं हूं ना, बोलो क्या बात है, या किस चीज की कमी है? मैं वो कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।